जय हिंद दोस्तों। कई व्यक्ति ने नॉमिनी को लेकर सवाल किया है कि बैंक अकाउंट में अगर नॉमिनी दर्ज ना हो तो फिर पैसा किसको मिलेगा, या फिर इंश्योरेंस में चाहे एलआईसी का हो चाहे किसी कंपनी का इंश्योरेंस हो उसमें नॉमिनी दर्ज ना हो तो पैसा किसको मिलेगा, या फिर किसी प्रकार का फिक्स डिपॉजिट हो उसमें अगर नॉमिनी दर्ज ना कराए या फिर ना कराया गया हो, मेरे पूर्वज की तरफ से पिता हो दादा हो किसी के नाम से और उनका पैसा हो किसी बैंक में या इंश्योरेंस हो, वो पैसा किसको मिलेगा, उस पर दावा कैसे करेंगे, उस पर क्लेम कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। यह सही में बहुत ही गंभीर सवाल है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, इंश्योरेंस भी कराए हुए हैं, पहले के बहुत सारे लोग हैं ऐसे, या फिर बैंक में एफडी करा लिए हुए हैं और नॉमिनी दर्ज नहीं है। दूसरा क्या है, नॉमिनी दर्ज है भी तो किसी किसी में नॉमिनी की पहले मृत्यु हो गई खाता धारक से पहले, तो फिर क्लेम किसको मिलेगा, नॉमिनी तो मर चुका है। ये सब बहुत ही गंभीर सवाल है। जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में वो पूरे वीडियो को एक बार जरूर जान लें ताकि आप इस मामले को समझ सके। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई मामला आए या फिर कोई पूछे तो आप उसे बता सके। देखिए अभी क्या है, अभी तो आरबीआई का रूल ही हो गया हुआ है, चाहे आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं या फिर सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करेंट अकाउंट खोलते हैं, एफडी करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ भी किसी प्रकार का कुछ भी कराते हैं उसमें आपको नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य है, कंपल्सरी। तो ये तो अभी का मामला है, लेकिन पहले का बहुत सारे लोग नहीं डाल रखे हैं। तो क्या करना है, देखिए नॉमिनी अगर आपकी जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंक खाता हो गया या किसी चीज में नॉमिनी आपका पहले डेथ कर गया तो खाता धारक को क्या करना है कि नॉमिनी को जाकर आप चेंज करा सकते हैं। नॉमिनी कभी भी चेंज करा सकते हैं। जैसे आपने मम्मी को नॉमिनी बना दिया किसी अकाउंट में किसी इंश्योरेंस का, मम्मी एजेड थी, वो इस दुनिया में नहीं रही, उनका देहांत हो गया, तो क्या है कि आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद जाकर आप अपने इंश्योरेंस कंपनी में या फिर अपने खाता में आपको ई केवाईसी कराना है या फिर एक नॉमिनी के लिए फॉर्मेट भरना है, साथ में ई केवाईसी भी होता है और उसी में आपको सारा डिटेल्स भर के दे देना है। नया नॉमिनी का जो आपका नया नॉमिनी बनने वाला है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह दे देना है। आपका नॉमिनी 24 घंटे के अंदर में चेंज कर दिया जाता है। तो ये तो इजी प्रोसेस है कि आप आसानी से करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं नॉमिनी चेंज कराने का। या फिर नॉमिनी डेथ ना भी हुआ, आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, नॉमिनी डेथ ना भी हुआ और आपको लगता है कि नॉमिनी को मुझे चेंज कराना चाहिए, बीच में इसको नॉमिनी नहीं रखना है, ये बदल के इसको रखना है, तो आप बीच में भी जाकर नॉमिनी कभी भी चेंज करा सकते हैं। आसान प्रोसेस है, फॉर्मेट भरना है, अपना डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है और नॉमिनी चेंज हो जाता है। नॉमिनी का डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि आप खाता धारक है, आप इंश्योरेंस होल्डर है, वो आपका हक होता है कि आप किसे नॉमिनी रखेंगे, सिर्फ उसका नाम, एज और उसका एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं जिसके खाता में नॉमिनी नहीं है और खाता धारक की मृत्यु हुई तो किसको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि नॉमिनी खाता में नहीं था या फिर इंश्योरेंस कंपनी में नहीं था या फिर नॉमिनी था और मर गया था, नॉमिनी चेंज नहीं किया गया था, ये दोनों पीरियड में ही आपको ये करना है कि उस खाता का या फिर उस इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जैसे कि कोई इंश्योरेंस है तो उसका बॉन्ड होता है या खाता होता है उसका मिलेगा आपके पास, या फिर बैंक में अकाउंट है तो उसका पासबुक आपके पास होगा, या फिर एफडी या फिक्स डिपॉजिट तो उसका भी बॉन्ड आपके पास मिला होगा, उसका भी पेपर आपके पास मिला होगा। तो वो जो रहता है तो उसके आधार पर वो लेकर जाना है आपको और किसी भी एडवोकेट को आपको पकड़ना है। ये कोर्ट से एडवोकेट को आपको पकड़ना है, एडवोकेट से बात करना है और वो आपको एक कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करा देगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कहते हैं। तो आप मान लीजिए जो इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस जिसका था उसकी मृत्यु हो गई, नॉमिनी नहीं थी, या फिर नॉमिनी था नॉमिनी की भी मृत्यु हो चुकी है, तो उस पीरियड में क्या होगा, तो जो भी उत्तराधिकारी होगा, मान लीजिए कि आपके पिताजी के नाम से था और आप 2 भाई है, 2 बहन है, या फिर 1 भाई है, 2 बहन है, या 2 भाई बहन है, जितने भी है तो सारे उत्तराधिकारी में आ जाते हैं। तो वो क्या है कि सभी लोग मिलके एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाएंगे जिसे सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, और उस उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को लेकर आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे या फिर उस बैंक में क्लेम करेंगे, या फिर आपको एफडी है तो जिसे बैंक में एफडी है उसमें क्लेम करेंगे। तो उसके आधार पर क्या है, उसके बेस पर आपको वो क्लेम मिल जाता है, वो पैसा आप लोगों में डिवाइड करके बराबर बराबर मिल जाता है जितने भी आप उत्तराधिकारी है। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट जो बनता है, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो बनता है, तो उसमें जिसका नाम रहेगा उन्हीं लोगों का पैसा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 2 भाई है, 2 बहन है, बहन की शादी हो चुकी है, चली गई वो, और क्या है कि आपको लगता है कि उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो क्लेम नहीं करेंगे, वो दावा नहीं करेंगे, तो आप 2 भाई है, 3 भाई है, तो आप 2-3 भाई का भी उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलकर बनवा सकते हैं और उसके आधार पर आप दोनों तीनों भाई को, या फिर भाई भी अकेले है तो आपको पूरा पैसा मिल सकता है, आप उसे दावा कर सकते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, थोड़ा कानूनी प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। इसके लिए आपको 1 महीना भी टाइम लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है, मैक्सिमम 6 महीना भी लग सकता है, क्योंकि इसे कोर्ट से इशू कराना होता है, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करके इसे बनवाना होता है। तो ये हो जाता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो ये काम आप करा लेते हैं
तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। अगर नॉमिनी नहीं था और अच्छा खासा पैसा आपका पड़ा हुआ है आपके पिताजी के या दादाजी के नाम से और आपके घर में कोई नॉमिनी नहीं था, तो उस बैंक में, उस इंश्योरेंस कंपनी में आप दावा कर सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के आधार पर। बाकी जिस बैंक में या जिस इंश्योरेंस कंपनी में नॉमिनी दिया गया हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है और एक आवेदन देना होता है, क्लेम आसानी से पास हो जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाए, उसके नाम से इंश्योरेंस है या फिर बैंक अकाउंट है, चाहे कुछ भी है और उस पर पैसा है, उसमें नॉमिनी नहीं है या फिर नॉमिनी की मृत्यु हो चुके हैं और आप उसका उत्तराधिकारी है, मतलब उनके बेटे हैं या फिर बेटी है, तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लें। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट्स के लिए सोच रहे होंगे कि मैंने बताया नहीं आपको। सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहला शर्त होता है कि जो व्यक्ति मर गया उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपको पहले मृत्यु प्रमाण पत्र उनका बनवाना है। दूसरा क्या है कि जितने भी लोग उसमें उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं उनका एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड के रूप में भी हो सकता है, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, तो उनका लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनके पास, आधार है चाहे वोटर आईडी कार्ड है, उसमें उससे ये साबित होना चाहिए कि आप उनके बेटे हैं या फिर आप उनकी पत्नी है। मतलब पिता के नाम में तो रहता ही है या फिर पत्नी के नाम में रहता ही है, पति का नाम, तो इस तरह से भी आप उसमें होना चाहिए जिससे प्रूफ हो सके कि आप उसके पत्नी है या फिर आप उनके बेटे हैं। अगर आपके दादाजी मृत्यु हो गया, उसको उनका कोई नॉमिनी नहीं था और आपके पिताजी भी नहीं है इस दुनिया में, चाचा भी कोई नहीं है, इस पीरियड में क्या है कि आपको वंशावली बनवा लेना है। आपका वंशावली बनेगा। वंशावली कौन बना सकता है? आपको पंचायत का मुखिया बना सकता है, प्रधान बना देगा, आपका पार्षद बना देगा, आपके एमएलए बना देगा। लेटर, अपने लेटर हेड पर आपको वंशावली बना देगा जो वैलिड होता है। दूसरा क्या है, वहां से नहीं बन रहा है, अगर नहीं बनवाना चाह रहा है तो ये एक आप एफिडेविट के द्वारा भी वंशावली बना सकते हैं, नोटरी का द्वारा, वो भी मान्य होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हालांकि आप जो वकील हायर करेंगे, एडवोकेट हायर करेंगे, वो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स बता देगा। बिल्कुल आसान डॉक्यूमेंट्स है और आसान प्रक्रिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का कोई मामला है तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, पैसा के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन नए सिरे से अभी के पीढ़ी का, अभी के युवाओं को बता देना चाहता हूँ, या फिर अभी जो आप नए सिरे से कुछ करने जा रहे हैं, कितना भी कुछ भी हो, आप किसी का न किसी को अपने बैंक अकाउंट में, एफडी में, इंश्योरेंस में या फिर किसी भी चीज में, डिमेट अकाउंट वगैरह कुछ भी करते हैं, चाहे शेयर मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा, आपको नॉमिनी डालना अनिवार्य है। नॉमिनी आप डालिए ही डालिए, बिना डाले आप कहीं भी इन्वेस्ट ना करें।